यस क्लास। सो हमने यहाँ पे हिमालय के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करी एंड उनके रेंजेस के बारे में हमने जाना एंड नाउ वी कैन सी सम इमेजेस हेयर। हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, दैट इज़ द गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर आपको गंगोत्री ग्लेशियर का एक पिक्चर शो किया गया है जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बच्चों यहाँ पे बहुत सारे आइस क्यूब्स भी होते हैं, है ना। तो हम ग्लेशियर्स किसे कहते हैं? स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। तो वहीं से गंगा का भी उद्गम हुआ है एंड ये पहाड़ी इलाका पूरा इसी तरीके का होता है एंड यहाँ पे बहुत ठंडा पानी रहता है क्योंकि यहाँ पर आइस का जो है आप देखेंगे। तो इस वजह से हम ये पिक्चर से भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं वो ग्लेशियर्स किस टाइप के होते हैं। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हिमाचल रेंज। अब हम हिमाचल रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो द मिडिल ऑफ द हिमालयाज और द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो बच्चों साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज मत देखिए, आप सिर्फ इस बात से देखिए द मिडिल ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के 3 रेंजेस मैंने यहाँ बताए, फर्स्ट रेंज, सेकेंड रेंज, थर्ड रेंज। ये पूरे हिमालय की रेंज है। फर्स्ट रेंज हमने पढ़ लिया जहाँ पर पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आपको स्नो देखने को मिलती है, ग्लेशियर्स होते हैं यहाँ पर जहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है, जिसमें बहुत ही मेन हमारी रिवर्स जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। एंड अब हम बात करते हैं मिडिल पोर्शन की। ओके, ये भी हिमालय का मिडिल रेंज है जिससे हम कहते हैं हिमाचल रेंज। दिस इज हिमाद्री रेंज एंड दैट इज हिमाचल रेंज। तो हिमाचल रेंज के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। हिमाद्री रेंज का साउथ पार्ट होता है ये, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है हिमाद्री रेंज इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल, साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज। ओके, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मिडिल हिमालय या फिर साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज। नेक्स्ट थिंग इज इट हैज़ मेनी रिवर वैलीज एंड पासेस। यहाँ पर बहुत सारी वैलीज आप देखेंगे, ठीक है, घाटियाँ जिन्हें हम कहते हैं, पहाड़ियों में घाटियाँ होती हैं ना, तो यहाँ पे हम बहुत सारी वैलीज देखेंगे, रिवर वैलीज एंड पासेस। पासेस मतलब जो पहाड़ियों से छोटे संकरे रास्ते आपने देखे होंगे। मान लीजिए कि आपने कहीं पर किसी माउंटेन का फिगर देखा है एंड वहाँ से आपने कुछ सड़कें बनी हुई देखी हैं, पतली पतली, जो गोल गोल राउंड इन शेप होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर। पहाड़ी जगहों पर अगर हम घूमने जाते हैं इलाकों में तो हम ये देखते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ये पासेस होते हैं। यानी पासेस मतलब एक ऐसा रास्ता जहाँ से आप आसानी से ट्रैवल भी कर लेते हैं। ओके, सो हम इन घाटियों में, इन रेंजेस में, इन वैलीज़ में कुछ पासेस भी देखेंगे। वैलीज आर लो एरियाज दैट लाई बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। वैली क्या होती है? वैली आपका लो एरिया होता है, मीन्स ये आपकी एक पहाड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, यहाँ आपका पीक होता है। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि पहाड़ियों पर यहाँ टॉप पर मतलब सरवाइव करना, वहाँ रहना, अपना जीवन यापन करना, दैट इज़ नॉट सो पॉसिबल, इवन नॉट सो ईजी ऑल्सो। सो हम ये देखेंगे कि डाउन में जब हम आते हैं, लो पार्ट में जब हम आते हैं, तो लोग कहाँ पर रहते हैं? जो इनकी वैलीज़ होती हैं, जो घाटियाँ बनी होती हैं, जहाँ पर प्लेन थोड़ा सा एरिया आपको दिखेगा जहाँ पर हम आसानी से कोई भी फसल भी कुछ पहाड़ी इलाकों में उगाने लगते हैं, तो जहाँ पर हमारा सरवाइव करना पॉसिबल होता है। थोड़ा लो पार्ट में जब हम आते हैं पहाड़ियों के, तब हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर आप रह सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि वैली के जो लो एरिया होता है, दैट लाई बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, उनके बीच में होता है, एंड वैलीज हम उसी को कहते हैं। ओके, सो फ्रूट्स लाइक पियर, एप्पल एंड प्लम आर ग्रोन इन दिस वैलीज। हम देखेंगे यहाँ पे कौन से मेन फ्रूट्स हम हिमाचल में देख रहे हैं। अगर आपसे पूछे हिमाचल रेंज में कौन से फ्रूट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं या वहाँ सबसे ज़्यादा ख़ास हैं या जिनके बारे में हम मतलब पढ़ रहे हैं, दैट इज़ पियर, एप्पल एंड प्लम आर ग्रोन इन दिस
वैली।